Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें इंडिया के कश्मीर से ज्वाइन किया है फाइका ने, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बड़ा अच्छा चैनल भी रन कर रही हैं, बहुत अच्छी सहाफ़ी भी हैं। उमर की बात करें तो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से हमें उमर ने ज्वाइन किया है। ये भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल जो है वो रन कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो आज हम दोनों से बात करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। पॉलिटिशियंस की जानिब से भी स्टेटमेंट आई है, लेकिन सबसे पहले मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमारे लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए आपने टाइम निकाला। सबसे पहले फाइज का आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच रिबा फॉर हैविंग मी हियर। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप इस टाइम पे जो भी हमें देख रहा है, थैंक यू सो मच। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। जी बहुत बहुत शुक्रिया फाइका एंड रिबा दोनों जो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। उमर, आज आपकी बैटरी बहुत लो लग रही है, खैर है? हाँ, बैटरी भी लो है और शायद कैमरे में भी कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अच्छा, सही हो गया। चलें, होप दो फॉर द बेस्ट। प्रॉब्लम्स एक साथ। असल में जी पूरे दिन की ड्यूटीज होती है ना, तो उसके बाद फिर शाम के टाइम जरा मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन जो हैं वो थोड़े सख्त गुजर जाते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा किया है। अच्छा, फाइका और उमर, मैं आज जो है वो फाइका, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, इंडिया के जो सीएम हैं उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की है। ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ इल्हाक चाहता है और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को डिजर्व नहीं करता। और जबकि उनकी स्टेटमेंट ये भी है कि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है और कश्मीर को आज़ाद जो है वो आज़ाद कर दिया जाए और वो इंडिया के साथ हो जाए। तो इस पर आज हम डिबेट करेंगे। सबसे पहले उमर से बात करते हैं इस टॉपिक के हवाले से, इस स्टेटमेंट्स के हवाले से। योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट पास किए, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया रिबा। देखें, पहले भी इसी टॉपिक के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो गुफ्तगू इसी पे कर रहे हैं कि ये, क्योंकि मेरे बदकिस्मती से इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं आज तक, उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसला जम्मू कश्मीर को कोई मसला ही नहीं समझते। तो उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे तो ये लग रहा है कि मसला कश्मीर अभी भी जो है वो मसला कश्मीर ही है और ये सॉल्व नहीं हुआ, हल तलब मसला है। जिस तरह अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो है वो आज़ाद कश्मीर अगर डिजर्व नहीं करता, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, और हम तो ये कहते हैं, शुरू दिन से ये कहते आ रहे हैं कि ना आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान इसको डिजर्व करता है और ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान डिजर्व करता है। बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के जो दर्जा अव्वल के जो शहरी हैं, ये उनकी ज़मीन है और इसके जो दर्जा अव्वल के जो लोग हैं उनको ये उसकी मलकियत हासिल होनी चाहिए और ये उनको इख्तियार मिलना चाहिए कि वो जो है वो अगर अलग मुल्क की हैसियत से खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से अलग रहना चाहते हैं, तो उनको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी ज़मीन के मालिक खुद बने। और मैं तो ये समझता हूँ, जो उनका बयान आया है कि पाकिस्तान भी नहीं डिजर्व करता, और इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी नहीं डिजर्व करता, और ये अपनी ज़मीन की मलकियत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को फिलफौर मिलनी चाहिए, मजीद किसी खून खराबे के बगैर और बगैर किसी जो है वो शोर शराबे के ये ज़मीन जो है ये वापस हमारे हवाले हो जानी चाहिए। फाइका जी, आप क्या कहना चाहेंगी योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट के हवाले से? उन्होंने जो क्लेम किया उस बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, जो हमारे उमर भाई यहाँ पे है, इन्होंने बात छेड़ी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। फर्स्टली मैंने आपको 1000 बार बोला है, बीइंग अ कश्मीरी, बीइंग द रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग द रेजिडेंट ऑफ कश्मीर, आई हैव क्लियर्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैंने आपको बोला है डिबेट्स पे कि ये कश्मीर जो है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी कश्मीरीज आर हैप्पी विद इंडिया, एंड ये कोई इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, पहली बात। तो सेकेंड थिंग, आपने बोला कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं
उनको अपने जमीन का हक होना चाहिए। तो मैं आपको पहली बार बोलना चाहूंगी कि आजाद कश्मीर, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि ट्राइबल इन्वेजन हुआ था उस टाइम पे, हमारे कश्मीर में ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था और वहां पे ट्राइबल इन्वेजन हुआ था। तो रीजन क्या था? रीजन यही था कि आज भी वहां के लोग जिस प्रकार से हर चीज से जूझ रहे हैं, उनको राइट्स नहीं है, उनके राइट्स दबाए जाते हैं। और आपने और एक बात छेड़ी कि मसला कश्मीर, जब मसला कश्मीर कोई है ही नहीं, आप लोग मसला कश्मीर बार बार आके डिबेट्स पे प्रोपेगेंडा क्यों कराते हो हमारे नाम पे? आर यू द रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्या आप इंडियन कश्मीर में रहते हैं? हर एक ब्लॉगर आके आज स्मार्ट सिटी बन रही है, G20 की मीटिंग सक्सेसफुल हुई है, तब भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, तब भी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, तब भी पाकिस्तान की आवाम को क्यों प्रॉब्लम है जब जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है? सेकंड थिंग, आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट से आप क्या मतलब आप किस नजरिए से उसको देखते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच्चाई है उस बात में। बिकॉज आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वहां के लोग क्लियरली आके मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वहां पे तो रैलीज निकाली जाती है कि प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री है अमजद अयूब मिर्जा, आप उनको भी जानते हो, वो तो पीओजेके से है, वो तो क्लियरली हमें आके डिबेट्स पे बोलते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी उनकी औरतों के साथ जुल्म करती है, किस प्रकार से उनकी औरतों के साथ असमतरेजी करती है। पाकिस्तान की ऑक्यूपाइड कश्मीर में राइट्स नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद क्लेम करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और वो हमारी रियासत का अटूट अंग है, तो ऑब्वियसली जुड़ना तो हमारे साथ वो चाहिए, वो हमारी रियासत। सेकंड थिंग, आप बोल रहे हो कि ये कोई अलग टेरिटरी है, भाई हम कश्मीरी आके क्लियरली आके मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हैं, इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इतने सारे लीडर्स हैं, इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं, तब भी आप लोग प्रोपेगेंडा क्यों चलाते हो हमारे नाम पे? आखिर मतलब क्यों? वाई कश्मीर ओनली? अगर वहां के लोग क्लियरली आके रोटी दाल चावल, सीरियसली आपको अपनी कंट्री पे ध्यान देना चाहिए। आपको मसला कश्मीर, आपको G20 मीटिंग्स पे प्रोटेस्ट छोड़ने चाहिए। जिस प्रकार से 17 कंट्री से डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे, तो आपकी कंट्री में आप ही के जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ पहले तो प्रोटेस्ट निकाले। कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे G20 मीटिंग्स क्यों? भाई अपनी कंट्री पे ध्यान दो ना। वहां पे प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है वहां पे क्या आवाम की मांगे सुनी जाएगी? वहां पे माइनॉरिटीज के साथ किस प्रकार से जुल्म हो रहा है? वहां पे बस पाकिस्तानियों का एक एजेंडा है, वो है बस इस्लामोफिलिक सोसाइटी है। बाकी रिलीजन्स के लोग इंसान नहीं है, हिंदूज इस्लाम नहीं है, सिख ये मुसलमान नहीं है, वो मतलब वो इंसान नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही रिलीजन होता है हमारी कंट्री में, व्हाट, आपकी कंट्री के नहीं, वो हमारी रियासत का एक अटूट अंग है। वहां के लोग ये क्लेम क्यों करते हैं कि हम हिंदुस्तानी है? बिकॉज उनको सारी जो इमेज है ना, सारी जो तस्वीरें है ना, वो सामने आ गई है पूरे वर्ल्ड के और वहां के लोगों के भी। दैट इज वाई वो हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, एंड वो तो हम लेकर ही रहेंगे इन एनी हाउ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो तो हम लेके ही रहेंगे, बिकॉज वो हमारा एक अटूट अंग है। उमर जी क्या कहना खत्म हो गई बात अब? अच्छा, अब मैंने देखे बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला, मैंने कहा आप अपनी बात कंप्लीट करें। सबसे पहले आपने नाम लिया जी अमजद अयूब मिर्जा साहब का, और अमजद अयूब मिर्जा साहब जो हैं, आपने शायद उनको टीवीज पे भी देखा है, लेकिन हमने उनका पुराना वक्त भी देखा है जब वो यहाँ पे होते थे, और आज जब वो यहाँ पे इस मुल्क में नहीं है तब भी उनको हम बहुत अच्छी तरीके से और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनके साथ हमारे, हम जानते हैं उनको। देखिए, हम ये कहते हैं कि सेंटिमेंट आपका कोई भी हो सकता है, आप पाकिस्तान के साथ, या जो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली शौक से जाएं, हमें तो उस चीज से एतराज ही कोई नहीं है। दूसरी बात जो आपने की इस्मत दरी की, और वो सारे जिस तरह से पहले जो है वो हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान ने तो ये किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर मैं इस वक्त भी पाकिस्तान हूँ, हालांकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, और शायद इसके लिए जो हमारे खिलाफ जितने भी इकदाम होते हैं, मैं जैसे रिबा को पहले मैंने बताया भी था कि 2 बार जो है वो, इससे पहले मैं जेल में भी जा चुका हूँ, और ये जो आपकी जो अडयाला जेल है, यानी इस वक्त इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की जो सबसे बदनाम जमाना जेल है, वहां पे
हम अरसा लगा के आए हुए हैं जेलों के अंदर। बात मुख्तसर सी है कि पाकिस्तान को हम काबिल समझते थे, समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे। और अमजद अयूब मिर्जा का जो स्टांस है वो भी यही कहता है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं यहाँ पे काबिज हैं, तो वो ठीक है अपनी जगह पे, हम उसके इनकार को नहीं कर रहे। दूसरी साइड पे आपने कहा कि यहाँ पे कबायली आए, ठीक है हम मानते हैं कबायली आए, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उन्होंने यहाँ पे हमला किया और वहां पे बहुत जुल्म और ज्यादतियां भी हुई, जबर भी हुआ, सारी चीजें हुई। इसी तरह जो हिंदुस्तान के साथ जो एग्रीमेंट है महाराजा का, जो स्टेट एग्रीमेंट जिसको आप कहते हैं, वो स्टेट एग्रीमेंट क्या था? वो तो कभी भी उसने जो एग्रीमेंट जो किया हुआ है उसने एक्सेशन का, उस एक्सेशन के एग्रीमेंट की बेस जो है वो उसने आर्टिकल 370 और 35A बनाया था और उसने ये कहा था कि हमें स्पेशल स्टेटस के साथ जो है वो आप अपने साथ रखें। और महाराजा हरी सिंह जो था बेसिकली उसका ये था कि हम स्पेशल स्टेटस के साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ भी रहेंगे और हिंदुस्तान के साथ भी अपना स्पेशल स्टेटस जो है वो कायम रखेंगे। उसकी कथन जो है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेट मी क्लियर यू, आपको शायद नॉलेज नहीं है इस बात की, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तानी साइड के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके पास आए थे, लेकिन महाराजा ने इंडियन मतलब जितनी भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनके हाथों में, इंडियन आर्मी ने उस टाइम पे हमारी हेल्प की थी। उस टाइम पे एक्सेशन जो है बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड कश्मीरी गवर्नमेंट साइन हुई थी महाराजा के और उस एक्सेशन की बुनियाद क्या थी? एक्सटेंशन में था क्या? एक्सटेंशन में आपने अभी आर्टिकल का जिक्र किया, आर्टिकल 370 और 35A की, तो आपका यही मुद्दा रहता है कि कश्मीर से 370 और 35A क्यों हटाया गया? अगर हमारी उस टाइम पे अगर हमारे हालात हमारी लड़कियों के साथ, हमारी औरतों के साथ उस टाइम पे कबायलियों ने किस प्रकार से जुल्म किया, मकबूल शेरवानी उसको भी तो आप जानते होंगे, ही वाज फ्रॉम बारामूला, एक कश्मीरी था, किस प्रकार से उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी की सहायता की और कबायलियों का ध्यान किस प्रकार से भटकाया गया और किस प्रकार से इंडियन आर्मी ने कबायलियों को मार गिराया। तो आपको पता है कबायलियों को रूट किसने प्रोवाइड किया? पाकिस्तान के साथ हमारे कोई टर्म्स नहीं थे, महाराजा ने क्लियरली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बायकॉट किया था, जबकि ज्यादातर उनको पता भी था कि वहां पे मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन तब भी उनका विजन देखो क्या था उनका, आप देखो ना उनका मतलब वो कितना ज्यादा सोचते, वो कितना दूर तक उनका विजन था। उनको पता था कि पाकिस्तान में क्या हाल होने वाला है, तो सेकंड थिंग उन्होंने कश्मीर को इंडिया के हाथ में सौंपा। तो इंडिया का एक कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था 370 और 35 और 370 से पहले के हालात भी आपने देखे होंगे कि एक कश्मीरी बच्चे के हाथ में यहाँ पे सरकारें जो थी, चाहे JKLF थी, आज कहाँ है हुर्रियत? आज मुझे बोलिए ना, आज कहाँ रोज नहीं कर रहा 35 से रोज मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अभी स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे ना, तो अगर हम कश्मीरी आर्टिकल 370 और 35 के हटने से खुश है तो भाई आपकी गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? जिस तरह अमजद अयूब मिर्जा जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से की हुकूमत से नाराज है, वैसे ही जो है वो आप चंद लोग जो है वो वहां पे खुश हैं। तो इससे तो जो आपके जो स्टेट ऑफ पार्ट जिसको आप कश्मीरियों में कश्मीर के हालात आप पहले भी देख चुके हैं, जिस प्रकार से मैं बार बार दोहराती हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की बर्बादी के लिए सोचा है और उनके इरादों पे पानी फुल फेर चुका है, क्योंकि आज एक कश्मीरी स्टोन पेल्टर नहीं है, आज एक कश्मीरी ड्रग पेडलर नहीं है, आज एक कश्मीरी जो है अपनी फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। तो सेकंड थिंग, आपने अभी अभी बात की पाकिस्तान की या फिर कश्मीर की कि कश्मीर आजकल क्यों नहीं कोई कश्मीरी बच्चा स्टोन हाथ में लेके पत्थरे मारता है, कंकर मारता है, या वो करता है, ये करता है, क्योंकि उनके दिमाग में वो जहर भरा जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का किया जा रहा था। और आज जब आपकी गवर्नमेंट बौखला गई है, आप अपनी ही कंट्री में गजवाए हिंद करने चले थे, लेकिन गजवाए पाकिस्तान कर रहे हो, अपने ही लोगों के साथ जुल्म कर रहे हो। आप अपनी कंट्री पे जान दो, हमारी कंट्री पे मत, मतलब हमारे जम्मू कश्मीर पे आप आओ ही ना। और सेकंड थिंग, आजाद कश्मीर का हम क्लेम करते हैं, सॉरी आजाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बिकॉज वो हमारा अटूट अंग है।
क्योंकि वहां के लोग खुद क्लेम कर रहे हैं, वहां के लोग खुद वीडियोस में आके हमारे प्राइम मिनिस्टर को सराहते हैं। न सिर्फ वहां पे ये हाल है, पूरे वर्ल्ड लेवल का, ऑस्ट्रेलिया का भी सिनेरियो आपने देखा होगा कि आप ही के पाकिस्तान से एक बंदा आके क्लेम कर रहा है कि ये देखो पाकिस्तानियों, आप इंडिया को अपने आप से कंपेयर करते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर जुल्म होता तो यहाँ के लोग आवाज उठाते, यहाँ के लोग प्रोटेस्ट पे आते, यहाँ के लोग हर मीडिया प्लेटफॉर्म से। जाहिर सी बात है, अगर चंद लोग खुश हो सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, यहाँ पे इतने सारे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं जो कश्मीर पे खुद, यहाँ पे G20 डेलीगेट्स आए, यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे चुकी है, यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया शॉपिंग, जहाँ पे शॉपिंग एरिया से, टूरिज्म एरिया से, वहां पे क्लियरली लोगों से बातचीत हुई है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्या बोल रहे हो कि चंद लोग खुश हैं? आप कभी विजिट कर चुके हो इंडियन कश्मीर? आप मुझे बोलिए ना, आप कभी इंडियन कश्मीर विजिट कर चुके हैं? तो आप हमारे नाम पे प्रोपेगेंडा ना खोले, बिकॉज मैं भी एक कश्मीरी हूँ, यहाँ पे मैं भी एक कश्मीरी बैठी हूँ, बार बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ। अब आपकी तकरीर अब खत्म हो गई, अब मेरी बात सुने जरा। उमर जी और फाइका जी अब उमर की पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन लूंगी। अगर इनकी बातें सही थी तो मैं लाजमी सुनूंगी, नहीं सही थी तो मैं बार बार बोलूंगी, बिकॉज इनको अपना स्टांस रख लेने दीजिए, उसके बाद जी बिल्कुल, पहले वो अपना स्टांस तो रखिए। बोलिए आप उमर साहब। जी उमर करिए। अच्छा सुने मेरी बात। अब असल में पूरा वो खिताब हो जाता है ना, जिस तरह वो जुम्मे के दिन मौलाना साहब फरमाते हैं, तो वो फिर पूरा सुनना पड़ता है। और बातें इनकी अच्छी भी लगती हैं कुछ बातें, क्योंकि हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। और जाहिर है, जो कहते हैं जब महबूब बात करो तो नफरत और हमारी बर्बादी के लिए आप लोग जिम्मेदार हो, आप लोग। तो आप लोग कभी हमारा भला चाह ही नहीं सकते, हमारी गवर्नमेंट हमारा भला देखने के लिए है। फाइका जी पहले उनको अपना पूरा स्टांस रख लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? जी बोलिए आप। अच्छा, बात मुख्तसर सी, क्योंकि बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। इसमें यह है जी कि जो इन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, मुझे यकीन करें कि ना पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है ना हिंदुस्तान में है, लेकिन वल्लाह आलम ये बात मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हिंदुस्तान के साथ कम से कम जाने के लिए तैयार हो। सही। वो तो हमें दिख भी रहा है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो तो हमें दिख रहा है। अमजद अयूब मिर्जा इज द बिग एग्जांपल फॉर दैट थिंग। वो तो क्लियरली आके बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। अच्छा, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। फ्रॉम POJK, तो आप POJK के लोगों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। सुने मेरी बात ना, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आपके पास एक हफ्ते का टाइम है। आप अमजद अयूब मिर्जा, सज्जाद राजा और शहरोज राजपूत, 3 बंदे हैं। इनके अलावा मुझे कोई चौथा बंदा अगर किसी का वीडियो पैगाम आपको मैंने पहले भी बोला है ना, आप पाकिस्तानियों में नॉलेज बहुत कम है, आप बहुत कम रिसर्च करते हो। दैट इज व्हाई आपकी कंट्री का इतना हाल है। आप नेशनल चैनल्स पे देखो, क्लियरली वहां पे लोग क्लियरली आजाद कश्मीर से वीडियो, बलोचिस्तान, गिलगित, आप थोड़ी इतने सारे लोग बोलते हैं, आप थोड़ी मैं हर एक बंदे का नाम, मतलब आपकी मेंटालिटी, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ रह के आपके दिमागों में जंग लग गया है। सीरियसली आप मुझे बोल रहे हो आम इंसान का नाम बोलो, लाइक सीरियसली मैं कैसे आम इंसान क्लियरली वीडियोस बना के भेजते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट करते हैं, हम प्रधानमंत्री को इल्तिजा करते हैं कि हमारी आजादी के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाए। नॉट ओनली अमजद अयूब मिर्जा, 2-3 लोग ही नहीं है, आपको पूरा POJK मिलेगा जहां पे लोग क्लियरली क्लेम करते हैं वी आर द इंडियंस बिकॉज दे आर। अच्छा, मेरी बात सुने ना, असल में पता है क्या है, मैं थकावट इतनी ज्यादा है ना कि मैं असल में बीच में वो बार बार बोलने की वो इतनी हिम्मत ज्यादा नहीं है। आप लोगों में थकावट ही होती है बिकॉज आप लोगों में राशन की कमी है, आपकी कंट्री में राशन की भी कमी है। सुने ना बात मेरी, आएंगी पूरी उम्र की बात जो सुनिए। उमर प्लीज आप अपना स्टांस रखिए। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं ना, देखिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा है ना, वो हमारे इलाके में काम भी करके गया हुआ है और मैं उसको बजाते खुद बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं अभी भी जानता हूँ वो कहाँ पे है, उसकी फैमिली कहाँ पे है। अमजद अयूब मिर्जा के पीछे कोई पार्टी नहीं है कोई, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आदमी हूँ और मुझे एक एक बंदे का पता होता है कि कौन सा बंदा जब
कहीं पे खड़ा होकर बात कर रहा है तो उसके पीछे कितने लोग हैं। तो मुझे जो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं, उनकी कोई सियासी पार्टी तो है नहीं, ठीक है जी। और अभी उन्होंने बीजेपी कोई यूरोपियन जोन की कोई है, वहां पे उन्होंने कोई संभाला। बहरहाल यहाँ पे उनके पीछे मैं आपको उनके ग्रुप्स के लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे हमारी उनके साथ बहस भी होते हैं। और यकीन जाने एक बंदा भी उनके साथ नहीं है अभी इस वक्त तक, और ना ही उनकी कोई पार्टी है, ना उनका कोई प्लेटफॉर्म है इस तरह का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी क्लियरली, आप अमजद अयूब मिर्जा चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो या नहीं रखते हो, बट वो पीओजेके के रेजिडेंट है। तो सेकंड थिंग, आप बोल रहे हो कि उनके साथ कोई, आप बोल रहे हो उनके साथ कोई लोग ही नहीं है। जो हम नेशनल मीडिया पे देखते हैं वो क्या है, वो झूठ है। जो हम इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं वो क्या, वो झूठ है। इंटरनेशनल मीडिया पे आप लोगों को इंटरनेशनल फोरम्स पे रखा ही नहीं जाता है, आप क्या बातें करोगे? मुझे एक नाम बताओ जो सीरियसली, आप आम लोगों के नाम, मतलब आपकी कंट्री पीओजेके में कितने बाशिंदे बैठे होंगे। अब मैं हर एक बंदे का नाम रखूं यार कि इसने क्या क्या बोला है। क्लियरली वहां के लोग, आम जनता आके क्लेम करती है, झुंड में निकलती है, प्रोटेस्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नारे लगते हैं वहां पे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारे लगते हैं वहां पे। इसके बड़ा क्या? अब आप बोलोगे कि आप एक एक करके नाम पूछो, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप थोड़ा ध्यान दे, अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दे। ये होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज पाकिस्तान में जिस प्रकार के इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां कुछ होगा। मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दें, मैं आपसे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा के अलावा एक बंदे का और नाम पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक बंदे और का। डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन स्टिल मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया है, एंड मैंने नेशनल मीडिया पे कॉमन इंसान देखे हैं जो कि आम जनता है पीओजेके की। अब आप मुझे बोल रहे हो कि आम जनता में से, अब आप मुझे बोल रहे हो कि आम जनता में से तुम टीवी में से ही जाके किसी को पूछो, हे भाई तुम्हारा नाम क्या है, बहन तुम्हारा नाम क्या है, तुम, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई वीडियो है आपके पास? यू नो, वो एक वीडियो रिकॉर्डेड होता है जो वहां की जनता बेस, हाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आई विल शेयर यू। देखिए मेरा फोन इस टाइम पे डिबेट पे है, तो मैं क्लियरली अब दिखा नहीं सकती हूँ कि कहाँ। आप चेक करें, यू कैन चेक, रुकिए, आप आज तक चेक करें, आप एनडीटीवी चेक करें, आप जी न्यूज चेक करें, यू विल गेट ऑल दिस स्टेप यू वांट। अच्छा, आज तक आप वहां पे, मेरे भी इंटरव्यूज वहां पे मौजूद है। एक बार मैंने इंटरव्यू किया वहां पे, तो आपके एक पत्रकार साहब है, उन्होंने उसको घुमा के ये पेश किया जी कि ये पीओजेके के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। सो वो एक्टिविटीज नहीं। इंटरव्यू जरा कैन यू प्लीज शो मी, जहाँ पे आपकी आवाज दबाई, आप जो इंटरव्यू में बोलोगे तो वही होगा। आप जो इंटरव्यू में बोलो, वहां पे तो लोग देखते हैं, वहां पे तो लाइव होता है, वहां पे तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाते। यू नो व्हाट, आपका दिमाग ही प्रोपेगेंडे की ओर चल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान में है ही ऐसा। तो स्टिल मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, पीओजेके हमारा है, वो हमारी रियासत का अटूट अंग है और हम लेके ही रहेंगे। और आई एम टोटली एग्रीड विद द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सीएम आदित्यनाथ योगी। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आप अपनी कंट्री पे फोकस करें, अपने पाकिस्तान पे फोकस करें, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है ना, वो हमारा ही है, हम लेके रहेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेके ही रहेंगे। और वहां के लोग तो क्लियरली, वहां की जुबान, अब वहां की आवाज बाहर निकल रही है, जिससे दुनिया भर में लोगों को, यूएन में भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी पीओजेके से हटानी चाहिए, क्यों नहीं हटाई? आप तो यूएन के रेजोल्यूशंस को डिसओबे करते हो, आप क्या बात करोगे? खैर छोड़िए, मुझे बहस नहीं करनी। अब आप, हमारे जितने भी दर्शक है, उनको जवाब मिल ही गया होगा कि क्या है, क्या रियल साइड है, क्या रियलिस्टिक स्टोरी है, क्या नहीं है। बिकॉज मैं एक कश्मीरी हूं, और मैं प्राउडली एक बार फिर से कहना चाहूंगी, 1000 बार कहूंगी, मातृभूमि मेरी भारत है, मैं मातृभूमि के लिए काम करूंगी। और मैं, हम लोगों में ये इस्लामोफिलिक सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ना, आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पे कोई किसी को लड़वाता नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटीज पे जुल्म नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल सेफली हम अच्छे से रह रहे हैं। और आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी से हम एज ए कश्मीरी सहमत है। तो आप इस चीज को प्रोपेगेंडा न बनाएं। वैसे प्रोपेगेंडा बना भी लेते हो तो कौन सा ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स में भी आजकल आपकी नहीं सुनी जाती है। तो दैट्स अ बिग स्लैप फॉर यू गाइस।
तो आप अपनी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप बस अपनी कंट्री पे फोकस करें, बाकी रेस्ट वी नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। उमर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया, आप क्या समझते हैं कि वहाँ की आवाम उससे पहले किस तरह रह रही थी? और आप भी तो कश्मीर में रहकर सारा कुछ देख ही रहे हैं, और हमने तो काफी लोगों के इंटरव्यू भी किए, उसमें लोगों ने बड़े खुशहाल रहे आर्टिकल 370 हटने के बाद। आपको क्या लगता है कि उनकी कैसी कंडीशन है आपके नजदीक? अच्छा देखो रिबा, मैं तो एक फ्रूटफुल डिस्कशन का कायल हूँ हमेशा से, और क्योंकि मैं जो बाएं बाजू के जो लोग हैं उनके साथ हमारा उठना बैठना है, और जितना भी हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी फ्रूटफुल डिस्कशन हो और मीनिंगफुल हो, यानी उससे कुछ नतीजा निकले, तो तब गुफ्तगू हो। मैं दो तीन चीजों का कायल हूँ। एक चीज तो सबसे पहले यह है कि झूठ को आप जितना मर्जी जो है वो जब तक भी वो उसको छुपाना चाहिए, लोग वो छुपते नहीं है। झूठ को ऐसी होता है ना कि वो एक ना एक दिन शायद जरूर सामने आता है। बिल्कुल, कि हमने जैसे कि पाकिस्तान का आ रहा है। मैंने हम क्योंकि इंसान दोस्त लोग हैं, और भी ह्यूमैनिटीज के खिलाफ जितने भी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं या जो भी इस जुल्म इस वक्त आता कि हालांकि पीटीआई के साथ हमारे बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस वक्त भी पीटीआई की सपोर्ट में सामने आए कि आप लोगों के साथ एक ज्यादती हो रही है, और एस्टेब्लिशमेंट के हम शुरू से खिलाफ रहे हैं। इसी तरह हम आजाद कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, Indian, हम it's शुरू not से Indian ही occupied Kashmir. Let me clear you again and again. It's not Indian occupied Kashmir. ये Indian अच्छा occupied Kashmir नहीं चले है। आप मैं आपके इंडियन नजदीक हूँ, बोल सकते इंडियन हैं ना, कश्मीर मेरा से स्टांस बिलोंग भी आप करती हूँ। सुन लेना, सुने मेरी बात आप भी बार सुने। बार ही इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्लेम कर रहे हो, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैं नहीं क्लेम कर रहा, ये तो आप वॉइस ऑफ अमेरिका की आज की रिपोर्ट सुबह की उठा के देख लें, ये तो उसने वाइस G20 के नहीं ऊपर दी नहीं, है। everything has वॉइस ऑफ changed अमेरिका in ने कहा हुआ UN. है। You know what? 17 delegates has visited here and हाँ, उन्होंने 17 डेलीगेट ने clearly किया ना। claim किया है कि आपका जो उन्होंने अल clearly claim जजीरा, किया है कि ये Indian occupied Kashmir नहीं है. It is a part of India. It is the integral part of India. अच्छा So अभी don't use मैं Indian occupied Kashmir here. Pakistan अभी occupied की Kashmir, हाँ you can say it because वो है Pakistan occupied Kashmir. अभी की रिपोर्ट्स आप सारी इंटरनेशनल मीडिया की उठा के देख लें, बिल्कुल बीबीसी बिल्कुल, ने मैं उसको कवर बिल्कुल किया चेक है। करती रहती हूँ। मैं तो इसी पे ही होती हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और देखती रहती हूँ मैं। तो आप मुझे ना समझाए कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कौन सा है। कश्मीर में रह के मैं देख नहीं रही हूँ कि आपको ये इंडियन नहीं, आप ऑक्युपाइड मेरी कश्मीर बात है। सुने ना, फायका बात सुना करें। आप क्योंकि जी छोटी भी बोलिए। है मुझसे उम्र में, मैं आपको बता भी सकता हूँ, आप सुने मेरी बात को जरा। बात जो कर रहे छोटी होते हैं ना जरूर हूँ सुनते बट हैं। अकल से छोटी नहीं हूँ मैं। हाँ सुने मेरी बात को, जी बड़ों से ऐसे भी बोलिए। नहीं बात करते। नहीं नहीं बिल्कुल, तो मैंने इट कम्स टू भारत सब कुछ साइड में छोड़ना चलें, है। भारत जी आपका। अच्छा, उसमें ये था कि आपकी G20 कॉन्फ्रेंसेस हुई, इसमें जितना इंटरनेशनल मीडिया कवर अप करने के लिए आया, जिसमें जो टॉप रेटिंग चैनल्स हैं, जिसमें आप न्यूयॉर्क टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़ें, या फिर आप CNN को आप देख लें, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं। और ये जियो सॉरी क्या कहते हैं, बीबीसी है या अल जजीरा इंटरनेशनल है, तो जितने भी जो रिपोर्ट्स जब वो कर रहे होते हैं रिपोर्टिंग, तो वहां पे वो एक चीज जो उर्दू की रिपोर्टिंग है उसमें लिखते हैं भारत के जेर इंतजाम कश्मीर, और इंग्लिश में रिपोर्टिंग करते हुए वो वहां पे ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लिखते हैं। अब उसकी वजह सुने क्या है। वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन में कुछ मसले ऐसे हैं जो काफी अरसे से पड़ रहे हैं, यानी यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन थी, और लीग ऑफ नेशन में भी कुछ मसले पेंडिंग चले आ रहे थे, वो यूरोप्स के मसले थे या कुछ इस तरह के थे। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन इसकी जब फॉर्मेशन हुई, तो उसके बाद से लेके ना चंद मसले ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन में शुरू से लेके अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, और वो उनमें एक मसला जम्मू कश्मीर का है। अब जम्मू कश्मीर का मसला जो है ये पाकिस्तान ने नहीं क्रिएट किया, इन्वेडिंग जो है वो पाकिस्तान ने की, यानी हमला पाकिस्तान ने किया, लेकिन इस मसले को यूनाइटेड नेशन में लेके जो है वो हिंदुस्तान गया है। पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया है। जी और आप मैं बोल रहे हो कह दिया ना, मतलब पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया है, जब मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जिस प्रकार मैं यही से बात कर चुका हूँ। 2019 से पहले के हालात थे, तो कश्मीरी युवा को
जहर के रूप में उनके दिलों में, उनके दिमाग में वो चीजें डाली जाती थी। आज अच्छा ठीक है, आप ही बोलते हो कि सच झूठ कभी नहीं छुपता है। सही, हमने बहुत सालों में फेस किया, हमारे बच्चों के दिलों में कहीं ना कहीं वो खुंदक रहा करती थी कि उनको लगता था, उनके दिमाग में एक गलत फहमी हुआ करती थी। तो आज एक कश्मीरी बच्चा पत्थर लेके क्यों नहीं इवन इंडियन आर्मी के शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो आई थिंक दैट जो भी मसला कश्मीर स्टार्ट इट इज, अभी तो नहीं है मसला कश्मीर, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था ना, उसका पीछे हाथ जो था ना वो पाकिस्तान का था। चाहे हुर्रियत सब देश पाकिस्तान की है, बस इतना मैं कहना चाहूंगी। आप देखिए रिबा, एक बात आप एज ए कश्मीरी मुझे पूछ सकती है कि 370 के बारे में आप क्या विचारधारा रखती है, बिकॉज मैं आई एम द रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और मैं यहाँ पैदा भी हुई हूँ, यहाँ पे रह भी चुकी हूँ, यहाँ पे क्लियरली चीजें देख भी चुकी हूँ, यहाँ पे क्लियरली चीजें दिखाई भी मुझे देती है। तो आप एक पाकिस्तानी से नहीं पूछ सकती है कि आप क्या राय रखते हो, बिकॉज ये लोग ये हमारे कश्मीर विजिट नहीं कर चुके, ये उस चीज को प्रोपेगेंडा ही तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने हर एक डेवलपमेंट को, चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, G20 का हो, कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे हुए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो आई कैन गिव यू द एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट थिंग। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानियों को इस बारे में कोई नॉलेज होगी कि 370 के बाद कश्मीरियों का क्या रवैया है। आई एम द कश्मीरी, मैं चीजें देख चुकी हूँ। अच्छा फाइका, मैं उमर से एक सवाल करूंगी। उमर जरा सवाल सुनिएगा। सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक कौन कश्मीर में ऑक्युपाई किसने किया है, ये बताइएगा, आपको क्या लगता है सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक? देखो मसला मैं ही अभी आपको उसी तरफ लेके आ रहा था, इन्होंने फिर बीच में रोक के पूरा खराब कर दिया। इवन के अगर आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है, इंडिया को उन्होंने राइट दिए हैं कि वो अपने फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में रख सकती हैं, अगर आपने पढ़ा ही होगा। तो आप बताएं आपके नजदीक ये पूरा मैटर क्या है? अच्छा देखिए, पहली वो ये है कि फाइका को जो है ना आपने खिताब से रोकना है इन दिनों में, क्योंकि वो पूरा शुरू हो जाती हैं, फिर वो 10-15 मिनट की तकरीर कर लेती हैं। बिकॉज़ मुझे नॉलेज है ना, दैट इज व्हाई मैं बोल देती हूँ। मुझे अपनी इंडिया के बारे में बहुत नॉलेज है। नॉलेज है आपको। ये भी बताइएगा कि उनके ये पूरा मैटर है क्या, और फिर इंडिया ऑक्युपाई कैसे हुआ, अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने ही इंडिया को राइट्स दिए हैं कि वो अपनी फोर्स जो है वो कश्मीर। अच्छा रिबा, बिल्कुल मुख्तसर सा मसला समझने वाला है। पहली रेजोल्यूशन जो है वो वहां पे जब जाती है वो 48 में जाती है, और 48 के बाद फिर उसके बाद जो है वो ये करारदाद बेसिकली लेके कौन जाता है, इंडिया की तरफ से जाती है, भारत की तरफ से वहां पे एक रेजोल्यूशन पेश होती है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जंग बंदी कराई जाए और इस मसले को हम जो है वो बाद में हल करेंगे। जो है वो रायशुमारी के जरिए हम एक मसले को हल करें। मसले का हल जो है, मसला भी बनाया किसने, हिंदुस्तान ने मसला बना के ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फेंक दिया, यूनाइटेड नेशन में फेंक दिया कि भाईजान हमारे यहाँ एक मसला हो गया कश्मीर का। अब अगर इससे ये डिनाई करती हैं कि नहीं जी नेहरू जी नहीं गए थे, तो फिर मैं देखिए पहली बात तो मैं आपको अगेन बोलना चाहूंगी, कश्मीर के जिस प्रकार से हालात है, तो जाहिर सी बात है हमारी गवर्नमेंट सच्ची है तो हमारी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेके ही जाएगी ना उस टाइम पे। और अभी का जो सिनेरियो है, अभी का जो सिनेरियो, मैं आई एम टॉकिंग द अभी के सीन की बात कर रही हूं। आगे सुने, अब रेजोल्यूशन आप लेके चले गए, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को भी तलब किया और हिंदुस्तान को भी तलब किया। 49 में एक रेजोल्यूशन आ गई, उसमें इन्होंने 3 ऑप्शन रखे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास 3 ऑप्शन होंगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान या वो अलग रहना चाहते हैं। और इस पे पाकिस्तान ने भी एग्री किया, हिंदुस्तान ने भी एग्री किया, और इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया का जो एक अदारा है उसने कहा कि ठीक है, UN जो है उसने ये कहा जी कि आप जो है वो पाकिस्तान अपनी सारी फोर्सेस बाहर निकालेगा, हिंदुस्तान कुछ अपनी फोर्सेस वहां पे रखेगा, और यूनाइटेड नेशन की जो पीस फोर्सेस हैं वो जम्मू कश्मीर में आएंगी, और यूं जो है वो शुरू होगा एक पीसफुल प्रोसेस शुरू होगा, जिसे रेफरेंडम होगा और उसमें कश्मीरी अपना फैसला करेंगे उन्हें किधर जाना है। अब ये मसला पेश किया हिंदुस्तान की तरफ से, इस मसले का हल भी हिंदुस्तान ने दिया, और हिंदुस्तान ने जो हल पेश किया
नेहरू जी ने जो हल पेश किया वही हल अक़वाम आलम ने भी पेश किया कि भाई इनका हल ठीक है, आप इसी तरह करें, इस तरह से ये मसला हल होगा। अब उसके बाद सिनेरियो ये था कि पाकिस्तान ने क्योंकि अपनी सारी फोर्सेज जो हैं वो वहां से बाहर निकालनी थी, उसकी करारदाद में ये था कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेज बाहर निकालेगा और हिंदुस्तान कुछ फोर्सेज बाहर रखेगा, वहां पे रखेगा। लेकिन हमारी तो प्रॉब्लम, मैंने शुरू दिन से यही कह रहे हैं, मेरा अगर स्टांस और मेरी जो जमात है उसका अगर आपको नजरिया पता हो, अगर उसके बारे में आपने पढ़ा हो, तो वो पहले दिन से यही कह रही है कि पाकिस्तान अपनी सारी फोर्सेस बाहर निकाले और हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस विड्रॉ करे जम्मू कश्मीर से। अगर आप पाकिस्तान को क्यों, जब एक कश्मीरी नहीं चाहता है वो फोर्सेस कश्मीर में अगर वो फोर्सेस है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए है। हमारी सेफ्टी उसमें है कि पाकिस्तान बार बार पे आके टेररिस्ट अटैक्स करता है, क्यों करे, क्यों, जबकि यूएन में वो ऑर्डर है ही नहीं कि हमारी फोर्सेस बाहर जाए। आप लोगों को बोला जा रहा है कि ऑर्डर है बाहर निकाले, तो आप देखिए, मैं आपको क्लियरली दर्शाना चाहती हूँ, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, वाई कश्मीर, क्यों बार बार कश्मीर के मसले को कुरेदते रहे हो, अपने कंट्री पे ध्यान दो ना, क्यों, मतलब क्यों फोर्सेस हमारी वजह से सब कुछ चलता है ना, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम कश्मीरी खुद चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए जो जवान सीमाओं पे है वो हमारी सेफ्टी के लिए, वो क्यों बाहर जाए। कबाली अटैक्स फिर से कराने हैं कश्मीर पे, आप लोगों को कबालीस फिर से भेजने हैं कश्मीर, जिस प्रकार से, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स भी आप कर रहे हो, पुंछ अटैक, बारामूला, रजौरी, टेटवाल, हर साइड से आप लोग टेररिस्ट भेज रहे हो। टेररिस्ट फंडिंग बंद करो, टेरर फंडिंग बंद करो। देखिए, आप लोगों का पता है क्या मसला है, आप लोग अपनी कंट्री को जलील उखाड़ तो कर सकते हो, लेकिन कश्मीर का मसला कभी नहीं छोड़ सकते हो। आप लोग अपनी कंट्री को बर्बाद तो कर पाओगे एक तरफ से, अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी यहाँ है ना, लेकिन कश्मीर आप ड्रग्स भेजना बंद नहीं करोगे, कश्मीर आप वेपन्स भेजना बंद, लेकिन अब जो रूट्स बंद हो गए ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो बौखला गई है। तो मेरी एक ही लास्ट पे मैसेज रहेगी, क्योंकि 40 मिनट का डिबेट हो चुका है और 40 मिनट में मैं आपकी वो कहते हैं ना वो मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकती, आपकी मेंटालिटी से हमें घंटा ही फर्क पड़ता है, बिकॉज वी आर द प्राउड कश्मीरीज, वी आर द प्राउड इंडियंस एंड वी आर लिविंग आवर लाइव्स वेरी हैप्पीली विद इंडियन फोर्सेस, विद इंडियन गवर्नमेंट, तो हमें उस चीज से घंटा ही फर्क पड़ता है। लास्ट पे एक ही चीज बोलना चाहूंगी अगेन एंड अगेन, अपनी कंट्री पे ध्यान दो, कश्मीर का मसला छोड़ दो, कश्मीर कोई मसला नहीं है, कोई मसला है कश्मीर नहीं। और अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि आप बार बार दर्शाते हो कि इट्स इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, इट्स जस्ट फ्री कश्मीर ऑफ इंडिया।